साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ 11,000 दीपों का उजाला किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में इसको रखा गया है और ये दीप जो है ये इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में अब इसी तरह से रोशनी होगी। डॉक्टर नीरज बोरा जी हैं। नीरज जी, आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी दीप आयोजन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर जाकर साफ सफाई और माल्यार्पण के साथ साथ इस समय पूर्व संध्या पर दीपदान कर रहा है। लखनऊ में भी लगभग 51 स्थानों पर इस समय दीपदान चल रहा है और मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद बाबा साहब को आज कहीं न कहीं यह देखकर प्रसन्नता होती होगी कि जिस सपनों का भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, जो भारत वो चाहते थे, जहां दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, महिला, इन लोगों को सशक्त किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाया जाए। और मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने बड़ा प्रयास किया, संविधान में उसके लिए प्रावधान भी किया। लेकिन आज़ादी के बाद से जो सरकारें आईं, उन्होंने कभी भी बाबा साहब के उन मंसूबों को पूरा होने में अंजाम देने का काम नहीं किया। हम धन्य हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिन्होंने इस परिवर्तन को प्रदान किया है। जहां बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी कि महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए, उस समय की सरकारें चाहती थी कि महिला को वोट का अधिकार पाए, महिला को वोट का अधिकार हो। आज प्रसन्नता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, नारी वंदन अधिनियम, जहां 33% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। महिलाएं उस सदन में नजर आई कि बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए काम किया, जो गरीब, मजलूम थे, पिछड़े थे, उन लोगों को मकान का मालिकाना हक मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घरौनी बांटने का काम किया गांव के अंदर। वरना गांव में घर तो था उनके पास, लेकिन कोई कागज नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने वह कागज घरौनी देकर उनको मालिक बनाने का काम किया। यह परिवर्तन जहां पर उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया, उसकी चिंता करने का, उसके राशन का, उसका इलाज का, उसके आवास का, उसके शौचालय की चिंता की, मुझे लगता है यही सपना था बाबा साहब का। और वो बदलता हुआ भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संवर रहा है, सज रहा है, सुगंधित हो रहा है और आज उत्सव मनाया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2027 का जो चुनाव नजदीक है उसमें दलित वोटों पर सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को याद कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए। 1947 में आज़ादी के बाद बाबा साहब के अपने कंट्रीब्यूशन को देखते हुए देश की सरकारों ने कभी यह विचार नहीं किया कि बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम धन्य है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिनके नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो बाबा साहब के 5 स्थानों का चयन करके पंच तीर्थ घोषित किया जाता है। बाबा साहब के नाम पर बड़ा स्मारक बनाने का काम दिल्ली में होता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब में विश्वास करती है और उस पर काम करती है। आप सुन रहे थे विधायक नीरज बोरा को, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटों के लिए बाबा साहब को याद नहीं कर रही है, बल्कि बाबा साहब के सम्मान में लगातार सरकार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दहोहल्ला, लखनऊ।